Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम निमी क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ की जो सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, यहाँ से आपको 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और पिछली बार जो फर्स्ट ईयर के जितनी भी हमने निमी क्वेश्चन बैंक करवाई थी, वहीं से 100% क्वेश्चन आए थे। इस बार भी बिल्कुल चांस है यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। फिर हमारा दोस्तों दिया गया है कि 3 कला स्क्वायरल केज ब्रांड मोटर की जो स्लिप रिंग की गति की जो गति करने का जो समीकरण का सूत्र है वह क्या है, आप बताएं 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी एन एस स्लिप जो होता है बराबर एन एस माइनस एन आर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इंचिंग नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जो एसी मोटर के स्टार्टर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर, जो कि कुल विद्युत डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री इंटू ध्रुव की संख्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि जो एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। आपके सामने एक चित्र दिया गया, इसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है कि जो AC3 कला ब्रांड मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट है, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी तुल्यकालिक गति जो होती है 120 डिग्री जो होता है। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो AC3 कला ब्रांड मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तुल्यकालिक जो गति होती है वह हमारी होती है 120 F/P इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला ब्रांड मोटर चलाने के लिए फ्यूज का दर क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो संपर्क का नाम क्या है जो एक्स से दर्शाया गया है। यहाँ पर एक्स से दर्शाया गया है, इसका नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सहायक संपर्क इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। तो आपके सामने चित्र दिया गया, आप बताएं इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सिंगल लेयर बॉस्केट वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जो AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप रिंग गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी NS माइनस NR/NS इंटू 100 होता है। अगले क्वेश्चन है नियंत्रण सर्किट किस प्रचलन में उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंचिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच जो कला विस्थापन क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री का विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो एक्स चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है, बताए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी इसे स्लिप रिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया ऐसी कॉइल जो वाइंडिंग का क्या नाम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं। ये आपको चित्र दिया गया, कौन सा राइट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी से पूरे कुंडल वाइंडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंडली वाइंडिंग का क्या नाम है। तो आपके सामने एक चित्र दिया गया, इसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, आप बताएं राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसे हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसमें राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसे चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। तो आपके सामने एक प्रतीक दिया गया है, इसका नाम बताना है 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसे बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कहते हैं। अगला प्रश्न वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। तो इसका नाम बताना है, क्या है 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलते हैं स्पूल वाहक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत सामग्री सॉरी दोस्तों विद्युत जो डिग्री क्या है। तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा, 4 ऑप्शन में जल्दी से बता। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1080 डिग्री होगी। अगला प्रश्न है 2 ध्रुव 24 खांचे और बाहरी कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली जो की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़े की गणना करनी है। तो इसमें से बताना है आपको राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 होगी। अगला प्रश्न है जो स्टार्टर प्रतीक का नाम बताना है, क्या है। तो 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है पिच कारक की गणना करने का सूत्र बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, पिच फैक्टर बराबर होता है वाइंड पिच अपॉन पोल पिच। अगला क्वेश्चन है पोल वाइंडिंग को ऐसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो 4 ऑप्शन में से आप बताएं राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप रिंग की गणना करें, और जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। तो आपको प्रतिशत बताना है स्लिप रिंग की। तो करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 4%। अगला क्वेश्चन है कि 3 कला के स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। तो 4 ऑप्शन से राइट आंसर कौन सा है। तो सर उसका राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर।
अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस कैस्केड संचालन। अगला क्वेश्चन है अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कॉपर की कमी। अगला क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्सिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। अगला प्रश्न है एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, हम बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, आंतरिक ग्राउलर। अगला प्रश्न है एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दें। अगला क्वेश्चन है परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है एसी इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण और स्लिप रिंग के बीच क्या संबंध है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, यानी स्लिप बढ़ने से बल आघूर्ण बढ़ता है। अगले क्वेश्चन है यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोटर के अति गर्म होने पर। अगला क्वेश्चन है एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न वाइंडिंग प्रकार में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कपास। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन जो राइट है हमारा सी इज राइट आंसर है, मतलब बांस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन है, मतलब इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, पोलैरिटी टेस्ट जरूरी है।
अगला प्रश्न है, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में रखा क्यों जाता है? तो 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी अधिक समान रोटर क्षेत्र और बल आघूर्ण का उत्पादन करें। अगला क्वेश्चन है, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? तो 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, लौ हानि इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? तो 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर इसका होगा, देख सकते हैं यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। तो दोस्तों करना क्या आपको, ये निमी क्वेश्चन जितने भी हम आपको कराएं इन्हें अच्छे से एक बार 2 बार अच्छे से देख लेना और 100% आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बल आघूर्ण पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, स्टार से डेल्टा में बदलें। अगला क्वेश्चन, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों दिया गया मेगर, इसका करेक्ट आंसर है और 100% दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? तो आपके सामने एक चित्र दिया गया है, आपको बताना इसका नाम क्या होगा। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्रुवता टेस्ट बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? तो 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। अगला क्वेश्चन है, जो स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, यानी आरोपित आवृत्ति बदलकर। अगला क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? तो आपके सामने चित्र दिया गया, आपको इसका नाम बताना है क्या है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसके केड संचालन विधि बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसे बोलते हैं नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। अगला प्रश्न है, लेदर रॉइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा गुण है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसे बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेरेलिन धागा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? जो इसमें 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी इसे हम श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों की कुंडली पोल कला की संख्या 1 से अधिक है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, फ्लैट लूप नॉन ओवर लेप्ड वाइंडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 36 स्लॉट और 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत विपरीत वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या कला पोल की गणना करें। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 3 कॉइल कला पोल, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो रिवाइंडिंग प्रक्रिया का क्या प्रकार है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हाथ से लपेटना, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, इसे बोलते हैं रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है कि कॉलर का कार्य क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए, इस कॉलर का क्या काम है तो बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पीवीसी कवर प्रकार। थोड़ा सा दोस्तों ये शब्द अटपटा सा था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच। अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 3 कला घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1440 आरपीएम का घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बल आघूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, 36.6 न्यूटन मीटर, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, रोटरी स्विच किस प्रकार के डिजाइन का जो सचित्र वर्णन किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं सिक्के का स्लॉट। अगला प्रश्न, 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बल आघूर्ण को बढ़ाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वाइंडिंग का क्या नाम है, तो आपके सामने चित्र दिया गया, आपको बताना इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तिरछी वाइंडिंग कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी से बोलते हैं शॉर्ट कॉर्डेट वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, बता इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी से बोलते हैं एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 3 फेस मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का क्या नाम है। तो आपके सामने आरेख दिया गया, तो आपको उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंगूठी का आरेख बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न 3 कला 36 स्लॉट और 12 कॉइल और 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 स्लॉट होंगे। अगला प्रश्न है कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वितरित वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। तो आपको सामने चित्र दिया गया, आपको बताना इसका नाम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई से बोलते हैं प्रतिरोध परीक्षण बोलते हैं। अगला प्रश्न स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, आप बता इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी से उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, बता इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नहीं चलेगी। अगला प्रश्न यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, बता इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरकार जल जाती है। अगला प्रश्न लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर प्रभाव पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है, बता इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। अगला प्रश्न एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। तो 4 ऑप्शन है, मतलब इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। तो दोस्तों इसमें कोई सा भी ऐसा दोष नहीं है जो नहीं होगा, तो इसमें ये सभी ऑप्शन क्या गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोड होने पर एसी 3 फेस इंडक्शन मोटर में कम गति चलने में दोष क्या है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, अति धारा से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है यदि
तीन कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर क्या होता है। तो चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। तो चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, मोटर बहुत कम गति से चलती है। अगला प्रश्न, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। अगला कुछ तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। अगला प्रश्न, तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, OLR की गलत सेटिंग की वजह से। अगला प्रश्न है, तीन कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सो ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। तो दोस्तों हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।